दिव्य कंप्यूटर में आपका स्वागत है। चलते हैं आज नई कड़ी की ओर और सीखते हैं कुछ नया। अभी आपको मैं कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपका जो रहेगा जो कोर्स वो RCT लेवल और पटवारी लेवल, ग्राम सेवक लेवल, इस लेवल के सारे कंपटीशन आपको आसानी से आप कंप्लीट कर पाएंगे और नंबर अच्छे ले पाएंगे। सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और क्या चीज़ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अपने दिए गए निर्देश, जो भी अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसके बेस पे ये वर्कआउट करता है। अब निर्देश देने के लिए अपने कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इनपुट। और इनपुट करने के बाद अपना कंप्यूटर जो वर्किंग करता है उसे बोला जाता है प्रोसेसिंग। और उसके बाद आता है अपना रिजल्ट, जिसे बोल दिया जाता है आउटपुट। अब कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले इनपुट करना, जिसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। फिर आ जाता है प्रोसेस डिवाइस। और फिर आ जाता है आउटपुट डिवाइस। इनके माध्यम से ये कंप्यूटर अपना वर्कआउट करता है, जिसे शॉर्ट में IPO बोल दिया जाता है। अब कंप्यूटर जो है अपना जो वर्क करता है वो करता है गीगो सिस्टम पे। गीगो मीन्स गार्बेज इन, गार्बेज आउट। में कंप्यूटर के अंदर जैसा हम फीड करेंगे उसी के बेस पे अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट इनपुट करने के लिए अपने को इनपुट डिवाइस मिलती है, जिसके कई तरह के वेरिएशन हैं या अपने टाइप्स हैं, जिसके अंदर अपने इनपुट डिवाइसेस का कार्य करती हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहला आता है कीबोर्ड। फिर आता है अपना सेकंड कैटेगरी जो स्टार्ट आ जाती है, वो आ जाती है अपनी पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स ऐसी डिवाइसेस जो अपने इशारों पे वर्कआउट करें या सेंसर सिस्टम पे वर्कआउट कर रही हैं, जैसे कि अपना टच स्क्रीन या माउस। इसके अंदर आ जाएंगे अपनी डिवाइसेस माउस, अपना लाइट पेन, फिर आता है अपना डिजिटल टैबलेट, उसके बाद आता है लाइट पेन, फिर आती है अपनी जोस्टिक, और उसके बाद आता है अपना टच पैड और टच स्क्रीन। ये सब डिवाइसेस क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेज। और फिर इसके बाद जो अदर डिवाइसेस आती हैं वो है अपनी स्कैनर, कैमरा, OCR, OMR, MICR और BCR। ये अपनी डिवाइसेस अपने स्कैनर के अंदर आ जाएंगी, रीडर आ जाएंगे। और फिर आता है अपना बायोमेट्रिक, माइक,
तो ये लगभग अपने 15 तरह की डिवाइसेस हैं जो अपने इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। सबसे पहले अपने को ये बेसिक लेवल पे अपने को नेम क्लियर होने चाहिए कि कौन सी डिवाइस किस कैटेगरी में आ रही है। तो अब आपको बता रहा हूँ मैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में अपना आता है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। और प्रोसेसिंग में आता है अपना दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी अपनी मेमोरी और एक आएगा सीपीयू। इसे अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके अंदर अपने अलग अलग सेक्शन डिवाइड होंगे और उसके बारे में अभी अपने चर्चा करते हैं। ये तो है अपना ओनली नेम्स, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका उसके अंदर इसके अंदर आपका सारा का सारा इसका डिफाइन आएगा, कैसे ये वर्कआउट चलता है और कैसे इसे यूज में लिया जाता है। तो इसके अंदर अपना सेकंड टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया जाता है इसके बारे में अपने अब चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अपने तीन तरह से कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। और सबसे पहला आता है अपना एनालॉग, जो कि इस प्रकार के कंप्यूटर जो अपने ताप, दाब, द्रव और स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों को अपने मेजरमेंट करने के काम में लेते हैं, वो कंप्यूटर अपने एनालॉग पे वर्कआउट करते हैं। ताप, दाब, द्रव, गति, फ्रीक्वेंसी, तरंगें, इन पर कार्य करते हैं। इनके अंदर अगर इंग्लिश में लें तो अपना टेम्परेचर, प्रेशर, लिक्विड, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, इस पर अपना वर्कआउट करते हैं। ये कंप्यूटर अपने एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि अपने रिजल्ट देते हैं एज लाइक्स, जैसे अपना बाइक का किलोमीटर चलता है नॉर्मल सुई वाला, या अपनी क्लॉक चलती है सुई वाली। इसके अंदर जो रिजल्ट मिलता है वो अपने को रिजल्ट तो सही मिलता है लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाता। मतलब कुछ पॉइंटिंग के अंदर जैसे अपना 99 है और इसके बाद जो पॉइंटिंग के डिजिट्स हैं वो अपने को लास्ट तक अपने को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ इसमें अप डाउन चलता रहता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो हैं अपने बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं, जिसे बोला जाता है 0-1। और ये कंप्यूटर अपने 100% एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और पॉइंटिंग के बाद भी कई डिजिट्स तक अपने को एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूज किए जाने वाले कंप्यूटर हैं जो कि अपने घरेलू में, ऑफिशियल यूज, इन सब में काम में लिए जा रहे हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर रूप है। इसके अंदर अपने ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग का काम भी करें और डिजिटल का भी वर्कआउट करें, वो कंप्यूटर कौन से होंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों के अंदर अपने अधिकतर मेडिकल सेक्टर में यूज में लिए जाते हैं, जहाँ पे MRI, हृदय जांच, अल्ट्रासाउंड, इस टाइप की जांचें की जाती हैं। वहाँ उस जगह अपने हाइब्रिड कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो हृदय जांच है वो इस तरह फ्रीक्वेंसी अपडेट चलती है और अपने को एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए होता है भी कितनी अपनी धड़कन चल रही है। तो अपने इस प्रकार के कंप्यूटरों को यूज में लिया जाता है। तो ये था अपना एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अपने वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को कैसे अपने डिवाइड करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है अपना डिजिटल कंप्यूटर को अपने 4 अलग अलग तरीकों में बांटा जाता है, जिसका मेन लॉजिक है साइज, वर्किंग परफॉर्मेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और एक्यूरेसी। इन सब पे अपने बेस आधार बना के अपने कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो कि अपने भारत में जो बनाया गया है वो है अपना परम कंप्यूटर। भारत द्वारा फर्स्ट जो बनाया गया था सुपर कंप्यूटर अपना परम है। उसके अलावा नए नए कई मॉडल आए हैं। और सुपर कंप्यूटर अपना मौसम विभाग की जानकारी, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, टेलीफोन एक्सचेंज, इन जगहों पे अपने यूज में लिया जाता है। टेलीफोन एक्सचेंज, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ पर अपने बहुत ही भारी मात्रा में डाटा यूज किया जाता है और अनेकों कंप्यूटर जुड़ के वर्कआउट करते हैं। सेकंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर अपना सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा छोटा आकार में और इसके अंदर भंडारण क्षमता भी कम रहेगी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जिसे भंडारण क्षमता बोलते हैं वो भी कम रहेगी और इसका कार्य करने की क्षमता भी, जैसे अपने सुपर कंप्यूटर में अनेकों कंप्यूटर लग रहे थे, इसमें कंप्यूटरों की संख्या भी कम हो जाएगी जो जुड़ के कार्य करेंगे। ये कंप्यूटर अपने बैंकिंग सर्वर सिस्टम, रेलवे सर्वर सिस्टम, LIC सर्वर सिस्टम, वेबसाइट के सर्वर के अंदर यूज में लिए जाते हैं। मतलब इसका जो मेन यूज है सर्वर सिस्टम पे इसे काम में लिया जाता है। बैंकिंग,
रेलवे। और तीसरा आता है अपने कॉल सेंटर पर्पज़ के लिए या अपने सेमिनार्स के लिए, जहाँ पे कई कंप्यूटरों को जोड़ के वर्कआउट किया जाता है, जैसे 20 से 25 कंप्यूटर जोड़ के आसानी से वर्कआउट कर लेते हैं। वहाँ पर अपने मिनी कंप्यूटर से अपना वर्कआउट किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर जो है स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर, छोटा कोई शॉपिंग मॉल है या अपना कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर अपने 15 से 20 कंप्यूटरों को जोड़ के वर्कआउट करवाया जा सकता है। और लास्ट आता है अपना अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर अपने आते हैं पीसी, जिसे बोल दिया जाता है पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि ये क्या है, घरेलू कंप्यूटर की कैटेगरी आ गई है, जो कि अपने सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। पीसी, पर्सनल पीसी, लैपटॉप, पीडीए, जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और इसके अंदर हैंड हेल्ड कंप्यूटर या स्मार्टफोन भी कहा जाता है। ये सारी कैटेगरी अपनी माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आती है। तो ये थे अपने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। पेपर लेवल में अपने को ये पता होना चाहिए कि सबसे हाई पावर का कंप्यूटर कौन सा है, सबसे लो इसका सीक्वेंस, जैसे सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये कंप्यूटर अपने डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिसमें कंप्यूटर के लाभ मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एक्यूरेसी, और दूसरा है स्पीड, तीसरा है स्टोरेज, फोर्थ है विजिबिलिटी, और फिफ्थ है अपना डिलीजेंस। ये अपने कंप्यूटर की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स। इसके अंदर सबसे पहला था एक्यूरेसी। भी कंप्यूटर के अंदर अपने जो भी वर्कआउट किया जाता है, वो कंप्यूटर अपने को क्या देता है, रिजल्ट एकदम एक्यूरेट 100% देता है, जो कि गीगो पे अपना डिपेंड करता है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिस प्रकार से अपने फीड करेंगे उसी प्रकार से उसी इक्वेशन को आधार बना के रिजल्ट दे देगा अपने को कंप्यूटर भी, अपना क्या रिजल्ट बन रहा है। फिर आता है स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की जो है अपने नॉर्मल कैलकुलेशन जो अपने लोग करते हैं उसके अंदर काफ़ी तेज़ गति से करता है। नैनो सेकेंड्स के अंदर या माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अपने को कंप्यूटर कैलकुलेशन करके अपने को एकदम एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और जो काम कई घंटों में अपने करते हैं मैनुअली, वही काम कंप्यूटर पल भर में कर देता है और स्ट्रिक्ट एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर अपने अनेकों प्रकार के स्टोरेज